देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में सामने आए मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां इसे लेकर कलेक्टर मनीष साह ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। देश के कई शहरों में अपनी दस्तक दे चुके ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा अब इंदौर शहर पर भी मंडराने लगा है, जहां इसी खतरे को भांपते हुए कलेक्टर मनीष साह ने अधिकारियों की बैठक रविंद्र नाट्य गृह में बुलाई। बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी, एडीएम और एसडीएम मौजूद रहे। यहां कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। वहीं बैठक में कलेक्टर मनीष साह ने अधिकारियों को अलर्ट करते हुए कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट शहर में आने की आशंका भी व्यक्त की। जिस प्रकार का ओमिक्रॉन का स्प्रेड फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा है और जिस प्रकार तेज़ी से वो फैल रहा है और जिस प्रकार की प्रेजेंस ओमिक्रॉन की समाचार पत्रों के माध्यम से इंडिया में मालूम पड़ रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे अन्य स्टेट्स हो, चूँकि इंदौर पूना से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, दिल्ली से बहुत ज़्यादा एक्टिवली कनेक्टेड है। यहाँ पूना से और महाराष्ट्र के सिटीज़ से और गुजरात से, राजस्थान से हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ, फोर व्हीलर्स डेली आते जाते हैं। अगर कोई प्रेजेंस अगर पूना में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो ये हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसकी प्रेजेंस या इंदौर में होगी या इंदौर में बहुत जल्दी आने वाली होगी। तो मैंने ये आशंका जताई है आज कि लोगों को सतर्क किया, सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स के लोगों के, डॉक्टर्स का, पंचायत का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर का, सभी इससे चर्चा की है, उनके ओपिनियन लिए हैं, उनका फीडबैक लिया है और सबको तैयारी के लिए गाइड किया है और सतर्क रहने का बोला है। बैठक में कलेक्टर मनीष साह ने सैंपलिंग के साथ ही अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। टारगेट हम लोगों का वैसे तो गवर्नमेंट से 7,000 का है, पर हम लोग 9 से 10,000 टारगेट हमेशा करते हैं। सैम्पलिंग के बढ़ाने को लेकर के हो, जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं लगभग सभी जगह 95% जगह लग चुके हैं। जो 5% कुछ अस्पताल बचे हैं उसमें जल्दी कराने की प्रक्रिया को लेकर के हो, उसका भी पूरा रिव्यू किया और जल्दी कराने की बात हुई है। तो सभी फ्रंट पे हम लोग एम्बुलेंसेज को लेकर के कि एम्बुलेंसेज अगर आवश्यकता पड़ती है तो फास्ट प्रोक्योरमेंट एम्बुलेंसेज का हो जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन जैसा पहला मार्च 20 में देखा था, सार्स कोविड वायरस जो बेसिक वायरस था उसका स्प्रेड इतना फास्ट नहीं था। जब डेल्टा वेरिएंट आया उसका जो सेकेंड वेव में मेनली था, उस समय उसका स्प्रेड थोड़ा फास्ट था। मार्च एंड और अप्रैल में एकदम से उसने तबाही सी मचा दी थी या एकदम से स्प्रेड हो गया था, स्पेशली अप्रैल में। उससे ज़्यादा संक्रामक WHO रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओमिक्रॉन है, जिसका स्प्रेड और फास्ट होता है। इसीलिए हम लोगों को ये सभी अधिकारियों को, एसडीएम्स को बोला है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर बने थे या जो हम लोगों ने राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर बनाया था, इसको सबकी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन की नोटिस में हम लोग इसको रीस्टैब्लिश कर सकें। उसके लिए राधा स्वामी में शायद बेसिक स्ट्रक्चर बाबा साहब आए थे, इसलिए हम लोग को थोड़ा कुछ पोर्शन उसका हटाना पड़ा था, पर सारा सामान वहीं रखा है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो है उनका, उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसको इस्टेब्लिश कर दें, ताकि 2 से 3 दिन की नोटिस में तैयारी रहे हम लोगों की और हम लोग कोविड केयर सेंटर को इस्टेब्लिश कर सकें। वहीं अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर भी कलेक्टर मनीष साह ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सरकारी हॉस्पिटल्स मिला करके लगभग 12,000 हम लोगों के बेड्स थे जो हम लोगों ने प्लान किए थे टोटल, और पर 12,000 मैक्सिमम कैपेसिटी के थे बेड्स। वो बेड्स की संख्या हमेशा कोविड में ग्रेजुअली बढ़ाई जाती है। अभी हम लोगों ने 8 बजे बुलाया है डॉक्टर्स को, यहीं पे सारे अस्पतालों के संचालकों को बुलाया है, और सबसे हम लोग ये जो 50 बेड से ज़्यादा के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कितने बेड्स को वो लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर हॉस्पिटल की फिजिकल कंडीशन अलग होती है बेड्स की। जहाँ भी कोविड के बेड्स आइसोलेट किए जाते हैं वहाँ इन टोटलिटी होता है सेक्शन वो। तो कहीं पे 8 बिस्तर का अगर मान लीजिए कोई एक आइसोलेटेड विंग है, कहीं पे 10 बिस्तर का है, तो हॉस्पिटल से 1-2 दिन में बतलाएंगे हम लोगों को, और उसको भी सोशल मीडिया से हम लोग पब्लिक डोमेन में डालेंगे कि इन जगह पे हॉस्पिटल बेड्स हैं, क्योंकि अभी भी कुछ जगह पे जहाँ लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं कोविड के पेशेंट, कहीं ना समस्या लोगों को आ रही है, तो वो अभी बुलाया है जिससे कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो सारे बेड में ऑक्सीजन रहेगी, अब की बार अवेलेबल रहेगी? मेरे ख्याल से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्थिति काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है। लगभग हम लोगों का 60 से 65 टन तक की जो कैपेसिटी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स के प्लांट से, ऑक्सीजन प्लांट से जनरेट हो गई है। टोटल 46 लोकेशंस पे पूरे ज़िले में प्लांट्स लगने थे, जिसमें से लगभग 43 जगह पे लग चुके हैं, चालू हो चुके हैं। उसकी टेस्टिंग रेगुलर चल रही है। अभी 3 की प्रोसेस अभी ऑन वे है, प्लांट्स लग रहे हैं, कोई 1-2 जगह प्लांट लग गए हैं, उनको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होने हैं,
बाकी 1-2 जगह पे प्लांट्स अभी आना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां कलेक्टर मनीष सिन्हा ने आवश्यक बैठक लेकर अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज, इंदौर।